महाराष्ट्र चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही दोनों ही खेमों में, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता बाला साहब थोराट का एक बयान आया, जिसके बाद यह कहा गया कि हो सकता हो एमवीए में सीट बंटवारे की बात बन गई। उन्होंने कहा कि अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि यह बयान पिछले कई समय से दिया जा रहा है, लेकिन बाला साहब थोराट का यह बयान इस समय इसलिए ज्यादा रिलेवेंट और चर्चा का विषय हो रहा है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और जो हैं इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर यह चर्चा तेज होती है कि क्या वाकई में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा गरमा रहा था उस पर बात बन गई है। फिलहाल 50 से 60 विधानसभा सीट पर चर्चा जारी है, ऐसा थोराट कहते हुए दिखाई पड़ रहा है। बाला साहब थोराट ने बताया कि बाकी सीट पर आम सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और 50-60 सीट पर ही बातचीत होना बाकी है। विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने अपनी पार्टी की ओर से कई लोगों के साथ बातचीत की बात कही है। उन्होंने कहा कि लगभग 15% सीट पर सहयोगी दल द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस समय इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए कितना कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ता है इस पूरे मामले पर। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ सीटों की बात कर रहे हैं, हम किसी लिहाज से मुख्यमंत्री के चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं। एनसीपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम सिर्फ सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक उलट उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगातार सीएम फेस की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे खुद ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब तो सीएम के चेहरे का जो ऐलान है वो कर देना चाहिए, मैं तो किसी को भी सहयोग कर दूंगा। इधर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस बयान पर कि कांग्रेस और एनसीपी द्वारा सुझाए गए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का वो समर्थन दे देंगे, समर्थन के लिए तैयार हैं, उस पर नाना पटोले कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्या कहा, इसका फैसला तो हाईकमान करेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर पटोले कहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में काफी अंतर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में तेजी से तैयारियां चल रही हैं। महाविकास अघाड़ी को लेकर सीट बंटवारे को लेकर मंथन है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अगले सप्ताह ही पूरी बातचीत कर लेगी, यानी अगले सप्ताह यह तय हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने यह भी कहा, सत्तारूढ़ महायुति पर तंज करते हुए, कि महायुति को नेता विपक्ष तय करने पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा बढ़ा हुआ और हाई कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में। हालांकि इस तरीके की ही तस्वीर हरियाणा में भी कांग्रेस की तरफ से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके का परिणाम आया वो निश्चित तौर पर जो हाई कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा था कांग्रेस के नेताओं का, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्पेंसी है, बीजेपी जो है वो कभी भी तीसरी बार सरकार नहीं बनाएगी, इस तरीके की बातें कहते हुए वो फील्ड पर उतरना शायद भूल गए थे और शायद इसीलिए हरियाणा में इस तरीके के चुनाव परिणाम आए। बहरहाल अगर हरियाणा को महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तमाम जो हैं वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कह लीजिए या वाकई में जमीनी स्थिति उस तरीके की मजबूत है, वो तो वही जाने, लेकिन हाँ उनके बयान इस तरीके से आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख तो ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस और एनसीपी शरद के गठबंधन वाले एमवीए के नेता सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए जुटे हुए हैं और बहुत जल्द जो बैठकें हो रही हैं उस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम एमवीए के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद है ही नहीं, हमारी बातचीत जारी है। सत्तारूढ़ महायुति पर वो हमला करते हुए बोलते हैं कि क्या उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पटोले ने कहा कि 23 सितंबर को आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राजनीति करते हुए देखा गया, जो नहीं करना चाहिए था। मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी लड़की जो बहन योजना है उसका विरोध वो नहीं कर रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसे और बेहतर बनाएंगे। ये बात कहते हुए भी वो दिखाई पड़े सेफ गेम खेलते हुए नजर आए।
कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहब थोराट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन को चर्चा करनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता यानी एलओपी कौन होगा उनका, उसकी बात करें। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी 180 से अधिक सीटें जीतेगी। एक बार जब बहुमत मिल जाएगा तो हम सर्वसम्मति से सीएम भी तय कर लेंगे। महायुति पार्टियों को यह तय करना शुरू कर देना चाहिए कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा कागज पर अच्छी लगती है, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा होता है तो सरकार हरियाणा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी करवा देती। करदाताओं के पैसे से प्रचार करने में एक और महीना नहीं लेती। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर जीतने की क्षमता ही एकमात्र मानदंड है और एमवीए एकजुट होकर लड़ेगा और सफल होगा। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमवीए को लेकर पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि इनके बीच में सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पा रही है। हालांकि सेम कंडीशन महायुति में भी दिखाई पड़ रही है और महाविकास आघाड़ी में भी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी में चर्चा इसलिए ज्यादा तेज होने लगी है क्योंकि उद्धव ठाकरे एक अलग राग अलापते हुए ये कहते हैं कि सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए चुनाव से पहले, और कांग्रेस और एनसीपी ये चाहती है कि सीट जितनी आएगी उस हिसाब से सीएम फेस तय होगा। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एमवीए में अगर बालासाहब थोराट ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ 40-50 सीटों पर चर्चा रह गई है, बाकी सारी सीटों पर क्लियरेंस है, तो इसका मतलब कि इनके भीतर बात बन चुकी है। और अगर एमवीए के भीतर बात बन चुकी है तो महायुति के लिए ये बड़े संकट की घड़ी है, क्योंकि उनके तरफ से अभी किसी तरह का कोई ऐलान, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। मीटिंग्स के दौर जारी हैं, लेकिन जिस तरीके से कभी शरद पवार अजीत पवार की तारीफ कर देते हैं, कभी तमाम शिवसेना जो नेता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता, वो एकनाथ शिंदे की बातें करने लगते हैं, फिर वो कभी अजीत पवार की तारीफ करने लगते हैं, फिर अजीत पवार के नेता इस तरीके की बातें कहते हैं कि शिवसेना के नेता जो हैं वो इस तरीके का प्रहार करेंगे तो हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये और इस तरह की तमाम रार तकरार इस वक्त दिखाई पड़ रही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर एमवीए में सीट शेयरिंग की बात हो गई है तो निश्चित तौर से ये महायुति के लिए थोड़ी परेशानी की बात जरूर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।